नारुतो के शादी के दिन गांव में खुशियों का शोर गूंज रहा था। हर चेहरा रोशन था, हर कोने में हंसी थी। रेन थोड़ा दूर खड़ा अपने हाथों को जेब में डाले हुए मुस्कुराता रहा। उसने नारुतो को देखा, उसका भाई जो कभी पूरे गांव की नफरत का शिकार था, अब वही उनका हीरो था, उनका सर्वाइवर। उसने हिनाटा को देखा, एक शांत ताकत जो नारुतो के शोर को एक धुन दे रही थी। ये वो पल था जिसकी उसने सदियों तक सोचा भी नहीं था। वो शांति जो उसने कभी महसूस नहीं की थी, उसके अंदर का कुरमा जो कभी नफरत का रूप था, एक इंसानी दिल के साथ सिर्फ सुकून महसूस कर रहा था। शादी के बाद के साल तेजी से गुजरे। नारुतो ने होकागे का पद संभाला और गांव ने नई चमक देखी। उसका नाम अब सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवित मिसाल बन चुकी थी। रेन उसके साथ था हमेशा की तरह, लेकिन अब एक अलग रूप में। उसने ओनबू से छुट्टी नहीं ली थी, बल्कि वो ओनबू के अंदर एक छाया बन चुका था। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड पर नहीं, लेकिन हर जरूरी मिशन में उसका साया मौजूद रहता। जब नारुतो होकागे के काम में बिजी होता, रेन उसके लिए वो आंखें और कान बन जाता जो अंधेरे में देखते और सुनते थे। गांव के अंदर की छुपी साजिश को समझा और उन्हें नारुतो तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। लेकिन ये शांति लंबी नहीं चलने वाली थी। रेन को अपने असली रूप की यादें कभी पूरी तरह भुलाई नहीं गई थी। उसने महायुद्ध की, चाकरा के जन्म की और उससे पहले की हर एक बात को याद रखा था, और उसकी पुरानी यादें उसे एक नए छुपे खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। कुछ महीनों से रेन ने चाकरा की एनर्जी में एक अजीब सा उतार चढ़ाव महसूस किया था। छोटे मोटे अर्थक्वेक जिनको लोग नॉर्मल भूकंप समझ रहे थे, उसके लिए जमीन के नीचे कुछ बदलते हुए सिग्नल थे। चाकरा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को जोड़ता था, धीरे धीरे बिगड़ रहा था। ये कोई इंसानी चाल नहीं थी, ना कोई आकाशुकी जैसा ग्रुप। ये कुछ और था, कुछ पुराना, कुछ गहरा। एक रात जब नारुतो अपने डेस्क पर कागजों में डूबा हुआ था, रेन उसके कमरे में आया। नीसा, उसने कहा। उसकी आवाज में एक अलग सीरियस टोन था। मुझे लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ बहुत बड़ा। नारुतो ने उठकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब है रेन? सब कुछ ठीक लग रहा है। हमने पेन को रोक दिया, सांस के वापस आ गया, आकाशुकी खत्म हो गई। शायद तुम बस थके हुए हो। रेन ने अपना सर धीरे से हिलाया। ये उससे भी पुराना है। दुनिया के अंदर कुछ जाग रहा है। चाकरा का बैलेंस बिगड़ रहा है। मैं उसे महसूस कर सकता हूँ, जैसे मैं अपने शरीर के अंदर की चाकरा को महसूस करता हूँ। नारुतो ने अपने भाई की आंखों में देखा। उसमें हमेशा से एक ऐसी गहराई थी जो उसकी उम्र से ज्यादा थी। रेन ने कभी झूठ नहीं बोला था और उसके अंदर की आवाज ने उसे कभी गलत नहीं बताया था। तो हम क्या कर सकते हैं? नारुतो ने पूछा। मैं जा रहा हूँ, रेन ने सीधे कहा। मुझे इसकी जड़ तक पहुंचना होगा। अगर मेरी फीलिंग सही निकली तो ये एक ऐसा खतरा होगा जैसे निंजा वर्ल्ड ने सदियों से नहीं देखा। और बिना किसी और बात के रेन गायब हो गया। रेन ने अपनी ओनबू की ट्रेनिंग और कुरमा की सदियों की यादों का यूज किया। उसने दुनिया के उन कोने कोने का सफर किया जहां चाकरा की एनर्जी सबसे ज्यादा जमी हुई थी। उसने पुराने मंदिर, भूली हुई गुफाएं और उन जगहों को ढूंढा जहां चाकरा का सोर्स जमीन के अंदर छुपा हुआ था। हर दिन उसकी शक पक्की होती गई। जमीन के नीचे एक पुरानी चाकरा का बाहर आना हो रहा था, जो धीरे धीरे दुनिया को खाली कर रहा था। ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं थी। एक दिन एक सुनसान पहाड़ी इलाके में रेन को एक गुफा मिली, जो पुराने समुराई और शिनोबी के शुरुआती टाइम में भी एक मिस्ट्री थी। उसके अंदर एक अनजानी ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही थी। जैसे ही वो अंदर गया, उसे एक बड़ी चमकती चाकरा की मूर्ति दिखी जो धीरे धीरे अपनी शक्ति खो रही थी। और उसके पास उन पुराने किताबों को पढ़ने वाले कुछ लोग थे जो उस पुरानी मूर्ति से शक्ति चुरा रहे थे। ये कोई बड़ा ग्रुप नहीं था, बल्कि कुछ अनजाने लोगों का एक छोटा सा ग्रुप था जो चाकरा के असली सोर्स को गलत तरीके से यूज कर रहे थे। उन्हें लगता था कि ये उन्हें अमर बना देंगे। उनके चेहरे पर मास्क थे और उनकी चाकरा रेन के लिए अनजानी थी। जैसे ही उन्होंने रेन को देखा, उन्होंने हमला कर दिया। रेन, जो अब तक खुद को छुपा कर रख रहा था, सामने आ गया। उसने अपनी ताइजुत्सु का यूज किया, जिसका कोई जवाब नहीं था। उसके हर पंच में पुरानी ताकत थी। उसकी स्पीड बिजली से भी तेज थी। उसने बिना चाकरा के उन्हें हरा दिया। लेकिन जब उनमें से एक ने एक अजीब सा सील यूज किया जिसमें चाकरा को सोख करने की शक्ति थी, रेन समझ गया कि ये मामला और सीरियस है। उसे लगा कि उसे अपनी असली रूप का थोड़ा सा असर दिखाना पड़ेगा। उसके शरीर के आसपास एक हल्का लाल चाकरा का ग्लो चमकने लगा, जो उसकी आंखों में भी दिख रहा था। ये यांग कुरमा की शक्ति थी, जिसे उसने इंसानी रूप में भी हैंडल करना सीख लिया था।
उसने एक हाथ से उस चाकरा सोकिंग सील को पकड़ा और उसे अपनी शक्ति से तोड़ दिया, जैसे कोई पत्थर को तोड़ता है। तुम गलत शक्तियों से खेल रहे हो, रेन ने धीमी लेकिन सीरियस आवाज में कहा। उसके शब्दों में सदियों का ज्ञान था। उन लोगों की आंखों में डर था। उन्होंने कभी इतनी शक्ति नहीं देखी थी जो बिना किसी साइन के इतनी तेजी से सामने आए। रेन ने उन सबको एक एक करके गिरा दिया, लेकिन मारा किसी को नहीं। उसका मकसद उन्हें रोकना था, उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाना था, ना कि खून बहाना। उसने मूर्ति की तरफ देखा। चाकरा का बाहर निकलना तेजी से हो रहा था। इसे रोकने के लिए उसे कुछ ऐसा करना था जो उसने कभी नहीं किया था, कम से कम इस रूप में। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर की ताकत को बुलाया। उसका यांग कुरमा चाकरा उसके शरीर से निकलकर मूर्ति में चला गया। उसकी एनर्जी को रिवर्स करने की कोशिश करते हुए ये एक मुश्किल और दर्द भरी प्रोसेस थी, जैसे वो अपने ही जिस्म का एक हिस्सा किसी और में भर रहा हो। कोनोहा में नारुतो को भी अचानक एक तेज चाकरा वेव महसूस हुई। उसके अंदर का यन कुरमा भी एक्साइटेड हो गया। ये रन है। फॉक्स की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। वो अपनी पावर का यूज कर रहा है, वो बदल रहा है। नारुतो सबसे तेजी से उस जगह की तरफ दौड़ा जहां से उसने चाकरा महसूस किया था। जब वो पहुंचा, उसने देखा रेन घुटने पर बैठा हुआ। उसके आसपास लाल चाकरा की बड़ी लहरें उठ रही थी। जमीन कांप रही थी और मूर्ति अब चमक रही थी। उसकी चाकरा वापस जा रही थी। रेन का शरीर पसीने से भीग गया था और उसके चेहरे पर दर्द और हिम्मत दोनों का मिक्स था। जब सारा चाकरा मूर्ति में वापस चला गया और जमीन शांत हो गई, रेन थक कर गिर गया। नारुतो ने उसे पकड़ा। रेन, क्या हुआ? तुम ठीक हो? रेन ने अपनी आंखें खोली। उसमें अब भी वो कुरमा की तेज चमक थी जो धीरे धीरे इंसान की शक्ति में बदल रही थी। चाकरा का सोर्स ये पुराना था। उसने मुश्किल से कहा, कुछ लोग उसे गलत यूज कर रहे थे, मैंने उन्हें रोका। नारुतो ने अपने भाई को उठाया। उसने रेन के हाथ को अपने हाथ में लिया। तुमने फिर से बचाया नीसा, हमेशा की तरह बिना किसी को बताए। रेन ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। वो सब कुछ जानता था। उसने इस दुनिया को कई बार बचाया था बिना किसी क्रेडिट के, पर अब उसके लिए ये काफी था कि नारुतो जानता था। उस दिन के बाद रेन ने अपनी छाया वापस ले ली, लेकिन अब उसकी छाया में एक नई शांति थी। उसने नारुतो के बच्चों बोरुटो और हिमावारी को बड़ा होते देखा। उसने उन्हें चुपके से ट्रेनिंग दी, जैसे उसने नारुतो को दी थी। उन्हें वो तरीके सिखाए जो कुरमा जानता था। बोरुटो को जब कोई दिक्कत होती, उसे पता होता कि चाचा रेन के पास उसका सोल्यूशन होगा। हिमावारी को जब भी हंसी चाहिए होती, रेन उसे अपने कंधे पर उठा लेता। उसने देखा कि नारुतो कैसे एक महान होकागे बन गया, जिसने शांति के नए युग की शुरुआत की। उसने देखा कि कैसे उसके भाई की लेगेसी आगे बढ़ रही थी। और रेन, उसने अपनी असली शक्ति कभी किसी को नहीं बताई, लेकिन वो अब एक पूरा इंसान था। उसने प्यार किया, उसने हंसा, उसकी जिंदगी को पूरी तरह जिया बिना किसी शर्म या पछतावा के। कुरमा द नाइन टेल्ड फॉक्स, जो कभी नफरत का सिंबल था, अब रेन उज़ो माकी बन चुका था। एक भाई, एक चाचा, एक प्रोटेक्टर और सबसे बड़ा एक इंसान जिसने अपनी पहचान खुद बनाई थी। उसने शांति पाली थी एक ऐसे घर में जिसे उसने खुद सुरक्षित रखा था अपने भाई के साथ, और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी।